हेलो भक्तों, जय श्री हर हर शंभू, जय श्री राम। कैसे हो आप सब शिव भक्त। और आपको बहुत खुश होना चाहिए। सावन आ रहा है, हमारे भोले बाबा का सावन आ रहा है पूरा महीना। और हम सब कावड़ लाएंगे धूम धड़ाके से, अपने भोले बाबा का जल लेके आएंगे और भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी सभी शिव पुराण कथा के माध्यम से ये जाने जाते हैं। और शिव पुराण कथा इनकी बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे चल रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी। आप देख सकते हैं, पहले तो प्रदीप मिश्रा जी एक साधारण वेश में रहते हैं, जो छोटे छोटे सर पे बाल हैं, मस्तक पे चंदन है और हाथ में रुद्राक्ष की माला है और गले में भी बहुत सारी रुद्राक्ष की तुलसी की कंठ धारण है। और आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के जो वस्त्र है वो सब वाइट है और पीले वस्त्र पटका डाल रखा है। चेहरे पे बहुत सुंदर तेज और मुस्कुराहट है। प्रदीप मिश्रा जी के भी कान छिदों हैं। कहता है भोले बाबा के अपने इष्ट में अपने देखोगे तो हर किसी कान छिदों मिलेंगे। प्रदीप मिश्रा जी के भी कान छिदों हैं और अनिरुद्धाचार्य जी के भी कान छिदों हैं। अपने कानों में पहनेंगे, हमारे सनातन धर्म का ये भी एक पहचान है। और सर पे शिखा रखना ये भी एक पहचान है हमारे सनातन धर्म की। और मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की कंठ धारण, ये भी हमारे एक सनातन धर्म की पहचान है। देख सकते हैं भक्तों, जो ये कथा में बोलते हैं वो पहले ऑलरेडी अपने लाइफ में वो करते हैं। तो वही जो भक्तों ये लाभ होता है, फ़ायदा होता है, वही ये कथा में बोलते हैं। बागेश्वर धाम सरकार तो पर्चा बनाते हैं, चमत्कार करते हैं, तो उनकी कथा में इस प्रकार भीड़ आती है। क्योंकि कोई पर्चे की इच्छा से आता है, कोई पोल सुनने की इच्छा से आता है, कोई अपने गुरुवर के दर्शन पाने की इच्छा से आता है, कोई भागवत कथा की इच्छा से आता है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ना कोई चमत्कार दिखाते, ना कोई पर्चा बनाते, फिर भी बागेश्वर धाम सरकार की कथा के से ज़्यादा पब्लिक प्रदीप मिश्रा जी की कथा में क्यों आ रही है? क्योंकि भक्तों का ये प्रेम है महादेव के नज़दीक। और प्रदीप ये नहीं है कि भक्तों का मुसीबत का हल नहीं हो रहा। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं परमात्मा पे विश्वास करके अगर जो तुम बोलोगे वो सत्य होने वाला है। आप जो दिन रात भजन करते हो, परमात्मा का गुणगान करते हो, अगर आपकी वाणी बिल्कुल पवित्रता हो जाती है, जो आप अपने शब्द बोल देते हो वो परमात्मा को पूरा करना होता है। आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी महादेव पे विश्वास कर वो सिर्फ अपनी वाणी से कथा व्यास जी से ललकार कर भक्त, आज जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है, दुनिया में हर कोई अपनी अपनी डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। अपने कोई बीमारियां हैं, लव के डिप्रेशन और घर गृहस्थी का डिप्रेशन, पैसे का डिप्रेशन, बिजनेस का डिप्रेशन, बहुत सारे डिप्रेशन बढ़ रहे हैं अपनी माइंड की ओर। लेकिन इन सब डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है, कैसे दूर रहना है, अब तो कथा वीडियो के माध्यम से आपको सब जाना जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी कथा व्यास जी से ललकार कर बोलते हैं महादेव पे विश्वास कर के ऐसे पावरफुल व्रत बताते हैं, ऐसे पावरफुल मंत्र बताते हैं, उपाय बताते हैं, जो कि प्रदीप मिश्रा जी बोल देते हैं भक्तों को और वो सत्य पूरा हो जाता है। और आप देख सकते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं, भक्त गुरुदेव पे विश्वास कर उनको करते हैं, जीवन में उतारते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बनते हैं। बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ होता है भक्तों को जब प्रदीप मिश्रा जी को ये पता चलती है। प्रदीप मिश्रा जी के पास भक्तों के पर्चे आते हैं, बागेश्वर धाम पर्चे बनाते हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के पास पर्चे आते हैं और वो पर्चों में लिखा होता है सही अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिला भक्तों को। ये उपाय किया, ये व्रत किया, मंत्र का चार किया तो हमें ये संकट से दूर हुए। महादेव की कृपा के पात्र जो भक्त बन जाते हैं वो पर्चे प्रदीप मिश्रा तक पहुंचाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी उन पर्चों को सारे करोड़ों पंडाल में जो भक्त होते हैं, करोड़ों भक्त, सबको सुनाते हैं माइक के ज़रिए। और अगर अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा अच्छी लगती है, इनसे जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनके बारे में हम रोज़ आपको अपडेट देते हैं और रोज़ दर्शन कराते हैं प्रदीप मिश्रा जी के। और कथा सुननी है तो आप अपने आस्था चैनल पे जुड़ जाना, क्योंकि इनकी कथा के टाइमिंग आप खुद देख लेना, फिक्स टाइमिंग है और उसी टाइम से कथा आती है इनकी। और आप देख सकते हैं, कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अगर कहते हैं परमात्मा पर विश्वास ना हो तो क्या काम नहीं हो सकता।
उस पर विश्वास है तो सब कुछ होना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी जो बहुत ज़्यादा गर्व से कहते हैं हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं, शिव पुराण कथा करते हैं। अभी प्रदीप मिश्रा जी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत वायरल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थे, क्योंकि कथा में इन्होंने राधा रानी के बारे में कुछ ऐसी विशेष बातें बोली थी जो प्रेमानंद महाराज जी को उनकी वीडियो पहुंचाई गई। प्रेमानंद महाराज जी को उनको सुनकर उनकी वाणी को बहुत क्रोध आया, उनको निमंत्रण दिया, बरसाने बुलाने का आदेश दिया। प्रदीप मिश्रा जी ने बोला भी कि मुझे समय निकलते खरी मैं बरसाने पहुंचूंगा और क्षमा मांगूंगा सारे ब्रजवासियों से और अपनी राधा रानी से। मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हमारी राधा रानी ने हमें निमंत्रण खुद दिया है क्षमा मांगने का। तो प्रदीप मिश्रा जी बरसाने पहुँचे, उन्होंने सबसे क्षमा मांगी ब्रजवासियों से और प्रेमानंद महाराज जी से भी। लेकिन जो भी उन्होंने बोला था वो सत्य बोला था और उस चीज़ का प्रमाण भी लेके गए प्रदीप मिश्रा जी, वो दिखाया। तो देख सकते हैं आप अगर इनको फॉलो करते हो, उनकी कथा आपको प्रिय लगती है, इनको मानते हो, तो आप आस्था चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो, क्योंकि करोड़ों परिवार आस्था चैनल से जुड़ा हुआ है और टाइमिंग कथा आती है और अपने जो उपाय जो मंत्र बताते हैं, पावरफुल व्रत बताते हैं, भक्त करते हैं सच्ची श्रद्धा से और उनको अपने संकटों से छुटकारा मिलता है। आप देख रहे हैं आप सावन लग चुका है और जो कि अब सब भक्त महाशिवरात्रि यानी कि शिवरात्रि आती है, सावन आता है, तो हम शिव भक्तों को कितनी प्रसन्नता, कितनी अद्भुत खुशी होती है। और अब महादेव को क्या प्रिय है, किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, क्या शिवलिंग जी को क्या अर्पित करना चाहिए, तो प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा के माध्यम से सभी भक्तों को बताते हैं। और सभी भक्त आप देख रहे हैं कि आप कहीं भी कथा चल रही हो, ऐसे महान कथावाचक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ के कारण बहुत सारे केस बिगड़ते हैं, जैसे भीड़ के कारण चोरी हो जाती ना, चेन चुड़ जाना और चोट पेट लग जाना, बहुत सारे केस बिगड़ते हैं। तो हर चीज़ की सुविधा की जाती है वहाँ पे, दवाइयों की भी हर चीज़ की सुविधा की जाती है। तो आप अपने जहाँ भी कथा सुने अपने सावधानी रखें और अपने अपने ध्यान से कथा सुने, और सुनना ही काफ़ी नहीं है भक्तों, जीवन में उतारना, उसको धारण करना भी बहुत आवश्यक है। तो अपने बेझिझक आप डर के बिना डर के अपनी कथा सुने और अपने थोड़ा सावधानी रखें। और देख सकते हैं आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्यार कमेंट कर दें, हर हर महादेव लिखना कमेंट्स में ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको गुरुदेव को रोज़ दर्शन करा सकें। और आप देख ही रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी कितने प्रसन्न है, कितने खुश हैं, और भक्त भी काफ़ी, भक्तों का सैलाब बहुत ज़्यादा है। LED सब में चल रही है, कथा पंडालों में इतनी बड़ी व्यवस्था की गई कथा पंडाल में, तो भी भक्तों का इतना सैलाब है। जब फिर भी भक्त जहाँ स्थान मिलता है भक्तों को, वहाँ विराज के अपनी कथा सुनते हैं, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो या बारिश हो। अपने अपना भाव है अपने प्रभु को मनाना, तो आप चलिए कथा से जुड़िए और अपने जीवन को भी धन्य कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।